जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कल्कि पुराण का 11वां अध्याय। अच्छा, तो कल्कि पुराण में सिर्फ 3 ही खंड हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन उनमें जो अध्याय हैं वो मैं आप लोगों के समक्ष एक एक करके प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि अगर 3 खंड में अध्याय डालूंगी तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए अलग अलग करके मैं सारे अध्याय लेके आ रही हूँ। तो आप लोग जरूर सुनिए। अगर आपको कल्कि भगवान के बारे में और युग के अंत के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो जरूरी एक एक करके सारे अध्याय सुनिए। सारी कथा का विवरण इन अध्यायों में वर्णित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज 11वां अध्याय। सूत जी बोले, परमहंस यथोचित भिक्षा पाकर बैठ गए। इसके बाद पुरुषोत्तम निवासी ब्राह्मण ने पूछा, अनंत किस प्रकार स्वस्थ होंगे? परमहंस सन्यासी उनकी बात समझ गए और मुझे सामने देखकर मेरी ओर देखकर बोले, हे अनंत, तुम चारुमती नाम की अपनी स्त्री, बुद्ध आदि बेटों, रत्न से भरे हुए सुंदर भवनों तथा महलों को छोड़कर यहाँ पर कब आए हो? क्या आज तुम्हारे पुत्र के विवाह का दिन है? आज भी तुम्हें मेरे समुद्र तट पर घूमते हुए देखा है। वहाँ के धार्मिक लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। मुझे भी निमंत्रण देकर तुम शोक से व्याकुल वे अपनी नगरी से वहाँ क्यों आ गए हो? हे अनंत, मैंने तुम्हें वहाँ उस समय 70 वर्ष की आयु का वृद्ध देखा था, परंतु इस समय यहाँ तुम 30 साल के जवान क्यों दिखाई दे रहे हो? मुझे अनंत संभ्रम है। मैंने देखता हूँ कि यह स्त्री तुम्हारी सहायिका पत्नी है, परंतु वहाँ मैंने इससे पहले नहीं देखा था। मैं यहाँ से किस तरह और किस जगह पर आया हूँ तथा कौन मुझे यहाँ लाया है? तुम क्या वही अनंत हो अथवा कोई और हो? मैं भी क्या वही भिक्षुक हूँ अथवा अन्य कोई हूँ? मेरा और तुम्हारा दोनों का इस स्थान पर मिलना इंद्रजाल जैसा मालूम पड़ता है। तुम अपने धर्म में लगे हुए गृहस्थ हो और मैं परमार्थ आध्यात्मिक चिंता में लगा हुआ भिक्षुक ब्राह्मण हूँ। यहाँ पर हम दोनों की बातचीत बालक और उन उन्मत्त की बातचीत के समान निरर्थक जान पड़ती है। हे द्विज, यानी कि ब्राह्मण 2 बार जन्म लेने के कारण दिक्षु कहलाते हैं। एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बात यज्ञोपवीत अर्थात विद्याध्ययन के जन्म से माना जाता है। मुझे जान पड़ता है कि यह परमेश्वर की माया है। इसी कारण तीनों लोगों के प्राणी मोहित हुए जान पड़ते हैं। साधारण ज्ञान से इसका रहस्य समझ नहीं आता है। अद्वैत ज्ञान अर्थात जब आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है उसे अद्वैत ज्ञान कहते हैं। होने पर यह माया पूरी तरह से समझ में आ जाती है। महान सन्यासी भिक्षुक इस तरह से भौचक्का हो गया। मुझसे इतना ही कहा, फिर पास खड़े हुए एक साधु से बोले, हे महाभाग मार्कंडेय, मैं तुम्हें भविष्य की कथा बताता हूँ, सुनो। तुमने देखा कि प्रलय के समय भगवान विष्णु के उदर का हृदय लेकर जल में सबको मोहित करने वाली माया ऐसी रहती है जैसे राजगर्भ में स्थित वैश्या। यही माया तीनों लोकों में व्याप्त होकर रहती है। यही माया तमोगुण धारण कर सबको उससे जुड़े हुए संसार में चलाती है। यही माया उस दुख का कारण है जो अनंत है। यह माया अक्षरी है, अर्थात इसका नाश कोई नहीं कर सकता है। प्रलय काल में जब तीनों लोकों का नाश हो जाता है, जब प्रकाश न होने से सब ओर अंधेरा हो जाता है, यह दिशाओं का काल आदि का कोई चिन्ह नहीं रहता है, तब ब्रह्म सृष्टि बनाने की इच्छा करके तन्मात्र रूप, शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गंध यानी सूक्ष्म और मूल तत्व में प्रकट होते हैं। सबसे पहले ब्रह्म अपनी शक्ति से पुरुष और प्रकृति इन 2 भागों में बटे। फिर काल की सहायता से पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ, जिससे महत्व तत्व पैदा हुआ। काल स्वभाव और कर्म से युक्त यह महत्व तत्व हो ही अहंकार रूप में परिणत हुआ। यह अहंकार गुण भेद से सत्व रज तम के अनुसार
ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में परिणत हुआ। सबसे पहले अहंकार तत्व से त्रिगुण वाले पंच तत्व यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध पैदा होते हैं। इस पंच तत्व मात्र से 5 महाभूत पैदा होते हैं। प्रकृति में ब्रह्म के स्थित होने से इस तरह सृष्टि बनती है, जिसके बाद देवता, असुर, मनुष्य और ब्रह्मांड रूपी बर्तन के पेट में जितने भी जीव जंतु और पदार्थ हैं जो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वे सब पैदा होते हैं। परमात्मा की माया से भी सभी जीव ढके रहते हैं, जिससे वे संसार में फंसे हुए दुनियादारी के कामों में बंधे रहते हैं। ये अनेक उद्धार का कोई भी उपाय नहीं सोच पाते हैं। कैसा आश्चर्य है! माया कैसी बल वाली यानी असमर्थ है। ब्रह्म आदि देवतागण भी इसी माया के वश में हो जाने के कारण ऐसे ले जाते हैं जैसे नकेल में बैल तथा डोर में बांधी पक्षी खींचे चले जाते हैं। जो मनुष्य में श्रेष्ठ लोग इस प्रकार की वासना रूपी मगरमच्छों से भरी नदी को यानी कि उस नदी को जो कि गुणमयी माया है पार करने की इच्छा करते हैं, उनका जन्म ही संसार में सामर्थ्य, क्योंकि ऐसे लोग तत्वज्ञानी होते हैं। शौनक जी ने कहा, मार्कंडेय, वशिष्ठ, कामदेव तथा दूसरे मुनियों ने ये आश्चर्यजनक वचन सुनकर क्या कहा। अनंत की बात सुनने वाले राजाओं ने अनंत के मुख से अमृत के समान मधुर वाक्य सुनकर क्या कहा। हे सूत जी, वे सभी भविष्य की बातें बतलाइए। सूत जी ने शौनक जी की प्रशंसा करते हुए शोक और मोह को नाश करने वाली तत्व ज्ञान की पूरी बात विस्तार से सुनानी आरंभ की। सूत जी बोले, इसके बाद राजाओं ने आनंद पूर्वक अनंत जी से पूछा, अनंत जी ने मोह माया को तप से कैसे नष्ट किया जाए और इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए, यह सब बात बताइए। अनंत जी बोले, इसके बाद मैंने वचन से जानकर विधि पूर्वक तप करना शुरू किया, परंतु किसी भी तरह इंद्रिय और मन को वश में न कर सका। मैं वन में बैठकर जब कभी भगवान का ध्यान करता, उसी समय मैं स्त्री, पुत्र, धन, दूसरी सभी बातों को याद करने लगता। उनकी याद आते ही मेरे मन में मेरे ध्यान को विघ्न डालने लगते। इसके बाद मैंने इंद्रियों के निग्रह करने का संकल्प किया। मैंने सोचा कि इंद्रियों को वश में करने से निश्चय ही मन को वश में कर सकता हूँ। मैं जब इस तरह से निश्चय कर इंद्रियों को वश में करने लगा, तब इंद्रियों के स्वामी देवतागण मेरी ओर देखने लगे। 10 इंद्रियों के स्वामी देवताओं ने अपने रूप सहित प्रकट होकर मुझसे कहा, हे अनंत, हम दिशा, वात, सूर्य, प्रचित्ता, 2 अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र और मित्र हैं। 10 इंद्रियों के हम 10 अधिष्ठाता देवता हैं। हम तुम्हारे शरीर में मौजूद हैं। हमें नाखून के अगले भाग में छिन्न भिन्न करना तथा नष्ट करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। क्या इस तरह से मन को वश में करके तुम अपना कल्याण कर सकोगे? कभी नहीं। इंद्रियों को नष्ट भ्रष्ट करने से तुम्हारे मर्म को चोट पहुँचने पर तुम मर जाओगे। हम देखते हैं कि अंधे, बहरे और विकलांग जीव जन निर्जन वन में वास करते हैं, तब भी उनका मन विषय भोग में ललचाया रहता है। जीव रूपी गृहस्थ का यह शरीर घर है और मन के पीछे चलने वाली बुद्धि उसकी स्त्री है, और हम सब लोग बुद्धि रूपी स्त्री के पीछे चलने वाले सेवक हैं। जीव गण अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। मुक्ति और संसार का कारण मन है। परमात्मा की माया के अनुगत हुआ मन ही लाचारी का और लालची प्राणी है, जो संसार रूपी चक्र में घुमाया करता है। इसलिए तुम मन को वश में करने के लिए अपने मन को भगवान विष्णु की भक्ति में लगाओ। भगवान विष्णु की भक्ति ही सदैव सभी कर्मों का नाश करके सुख और मोक्ष देने वाली है। श्री भगवान विष्णु की भक्ति से दैत्य और अदैत्य का ज्ञान हो जाता है। वह भक्ति आनंद के समूह को देने वाली है। हे उत्तम बुद्धि वाले, हरि की भक्ति से ही जीव कोष का नाश होगा। इस समय कल्की जी के दर्शन
से तुम परम निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। परमहंस स्वामी सन्यासी ने इस उपदेश को सुनकर मैं भक्तिपूर्वक केशव जी की पूजा करके कलिकुल के नाश करने वाले कल्की जी के दर्शन करने इस स्थान पर आया हूँ। इस स्थान का अरूप अर्थात निराकार ईश्वर के रूप का दर्शन कर पाया। पदहीन जिसके पैर नहीं होता, ईश्वर के कोपल के समान चरण को छूकर मैं कृतार्थ हो गया। वाणी रहित जगतपति की बातें सुनी। यह कहकर प्रसन्नचित्त अनंत मुनि अपने ईश्वर कमल के समान नेत्र वाले लक्ष्मी जी के स्वामी कल्की जी को प्रणाम करके चले गए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर राजागण ने ऋषियों की तरह व्रत नियमादि का अनुष्ठान करते हुए विधि पूर्वक कल्की जी व पद्मा जी की पूजा कर मुक्ति प्राप्त की। सुक ने कहा, अनंत जी की इस कथा को पढ़ने और सुनने से संसार की माया छूट जाती है, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और इस संसार के बंधन से यानी जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। तो धर्मात्मा वैष्णव लोग भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहने पर भी भोग विलास की इच्छा से दुनिया रूपी संसार में कैसे फंसे रह सकते हैं। ये कथा के द्वारा भेद से रहित ज्ञानोल्लास की तेज तलवार को लेकर सुंदर भक्ति रूपी दुर्ग के आश्रय में रहकर शरीर में रहने वाले 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्स्य, ईर्ष्या, देश को पराजित करके यानी इस पर विजय पा सकते हैं। इसका अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।